सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं ये जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हम लोग मुख्यतः अपनी आदत को बताने के लिए करते हैं, यानी डेली वह काम जो हम लोग हमेशा करते हैं वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो काम हम लोग रोजाना अक्सर या हमेशा करते रहते हैं वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाने का काम तो हो गया, बच्चे लोग डेली स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, तो ये हैबिट बता रहा है। चाहे सूरज पूर्व से निकलता है, तो सूरज जब पूर्व से निकलता है तो सूरज हमेशा पूर्व से निकलेगा, आदिकाल से निकल रहा है पूर्व से, और हमेशा सूरज पूर्व से ही निकलेगा। ठीक है। और वह क्रिकेट खेलता है। तो ये सभी जब भी हम लोग कोई काम रोजाना अक्सर या हमेशा करेंगे या होता है तो उस सभी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो जिन हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में, ध्यान रखिएगा, ता है रहेगा, ती है रहेगा, ते हैं रहेगा या ताहू रहेगा, यानी मानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जानते हैं, तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो भी वर्ब होता है जनरली हमारा वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, और फर्स्ट फॉर्म में ही हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा लेंगे। यहाँ पे दो चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और फिर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग ही, सी, इट या कोई भी नाम मान लेते हैं, चाहे वो लड़का का नाम हो या लड़की का नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम हो, वो सभी हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जब भी हमारा वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमेशा हम लोग वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू और दे। दे के साथ हम लोग वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कहाँ वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस का प्रयोग होगा और कहाँ एस का प्रयोग होगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए या डबल एस आ जाए वर्ब के अंत में, तो वहाँ पे हम लोग ई एस का प्रयोग करेंगे। वर्ब के साथ हम लोग क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे, और बाकी सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग करेंगे। और एस या ई एस का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें। दोस्तों देखते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे राम घर जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को तीन
चीज़ों की बहुत जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो हिंदी जो वाक्य होता है उसकी बनावट जो होती है SOV के रूप में होती है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर लास्ट में हमारा वर्ब होता है। अब कुछ वाक्यों में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता ही होता है, कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं राम घर जाता है, तो यहाँ पे देखिए घर जाने का काम कौन करता है, राम कर रहा है। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। यानी कोई भी शब्द जो हमारा क्रिया का संपादन करेगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम जाने का काम कर रहा है, इसलिए राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा है, अंत में ता है। तो हमने बताया था पहचान में कि जिन हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि शब्द आता है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो क्रिया के अंत में ता है, इसलिए यह हमारा क्रिया हो गया। और राम कहाँ जाता है, तो हम लोग अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि सब्जेक्ट क्या करता है, कब करता है और क्या कहाँ करता है, तो वह हमारा बेसिकली हमारा कौन हो जाएगा। तो राम कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो घर हमारा क्या हो जाएगा, घर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। अब देखिए राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, जाता है, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो यहाँ पर गो लिख दिए। अब देखिए गो के अंत में क्या है, ओ, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा। ठीक है ना। अगर ओ नहीं रहता, कुछ और रहता, तो हम लोग सिर्फ एस जोड़ते। तो राम गोज फिर टू, राम गोज टू हाउस। ठीक है। अब अगला वाक्य देखते हैं, वह खेलती है। तो वह खेलती है, वह जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, लेकिन वह लड़की के लिए आ गया। तो लड़की के लिए हम लोग वह की अंग्रेजी सी लगाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, वह का अंग्रेजी हमारा हो जाएगा सी, और सी के साथ हम लोग खेलती, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले। अब सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में वाई है। तो सी प्लेज, वह खेलती है, सी प्लेज, आराम से बोल देंगे हम। नेक्स्ट, वे लोग रोज पढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया वे लोग, और पढ़ते हैं हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और रोज क्या बता रहा है, आदत बता रहा है। हमने पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, हमारा हैबिट बताता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दे हो जाएगा। और वर्ब होता है, तो वर्ब का अंग्रेजी हो जाता है, सॉरी, पढ़ने का अंग्रेजी हो जाता है रीड, या रीड के जगह पर हम लोग स्टडी भी लगा सकते हैं। तो दे रीड डेली, रोज का अंग्रेजी डेली लगा देंगे या एवरीडे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेली।
तो वे लोग रोज पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे रीड डेली। अब मैं बाजार जाता हूँ, तो आप लोग को अब समझ में आ ही क्या होगा, तो यहाँ पर लगेगा आई और गो टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, आई गो टू मार्केट। चलिए हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के साथ ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम नहीं खेलता है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, और हमने पहले बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का चाहे किसी भी चीज़ का नाम होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो राम हमारा सिंगुलर हो गया, तो राम का अंग्रेजी हम लोग राम लगा देंगे। इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। बहुत अच्छा, डज इसलिए लगेगा क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलता, खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, तो प्ले, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डज और नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, राम डजेंट प्ले, राम डजेंट प्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, यू, और यू हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा यू डू नॉट, जाते हो तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, टू, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, स्कूल हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल, और डू और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोंट बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस देखते हैं, हम लोग नहीं गाते हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी वी हो जाएगी, और वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, डू। तो वी डू नॉट, अब गाते हैं तो गाने का अंग्रेजी होता है सिंग, तो क्या लग जाएगा, वी डू नॉट सिंग। इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बस यही चीज़ ध्यान रखने वाला होता है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जब भी किसी वाक्य से प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वह कहाँ जाता है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ जाता है, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं, तो ये सब प्रश्न पूछने का भाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है जब हमारा क्या से शुरुआत होता है, ठीक है,
और दूसरा सेंटेंस का टाइप होता है कि जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरुआत होगा तो क्या के बदले हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या के बदले डज आएगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो क्या के बदले डू आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद डू या डज प्रयोग कर लेने के बाद हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लग जाएगी और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो लास्ट में हर हाल में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं या भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस तो आपका सही बन जाएगा लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। यानी हमारा स्ट्रक्चर जो हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं वो हमारा गलती हो जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला क्या होता है, क्या से शुरू होने वाले। तो जब हम लोग क्या से शुरू होगा तो क्या के बदले क्या लगा देंगे, डू या डज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर वर्ब वन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगाते हैं। इस क्यू डब्ल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, हुम हो गया। ये सब हमारा QW या WH वर्ड होते हैं। और जब भी ये बीच में आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। अंग्रेजी के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। आइए कुछ हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए, क्या वह खेलता है। तो देखिए क्या से शुरुआत हुआ है, तो जब क्या से शुरुआत हुआ है तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो होगा ही, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या से शुरुआत हुआ है, तो जब क्या से शुरुआत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है, वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डज का। ठीक है, डज। फिर वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि वह खेलता है, लड़का के लिए आया है इसलिए ही। और फिर क्या हो जाएगा, प्ले। ठीक है, डज ही प्ले, ये हमारा बन गया सेंटेंस। क्या बच्चे रोते हैं, ये भी क्या से आया है। और बच्चे हमारे यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो जब बच्चे प्लूरल है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन, अब रोते हैं तो रोने का अंग्रेजी क्या होता है, बी। तो फिर लास्ट में अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बाजार क्यों जाते हैं। देखिए अब प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया है, बीच में आ गया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्यों, क्यों का अंग्रेजी हमारा क्या होता है, वाई। तो वाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, हम लोग प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डू लगा देंगे। तो वाई डू, फिर हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। वाई डू वी गो टू मार्केट।
फिर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भूलना नहीं है, जरूर से जरूर लगाना। अब वह कहाँ रहता है ये भी देख लेते हैं। तो कहाँ आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है तो इसकी अंग्रेजी लगा देंगे वेयर, ठीक है। और वह है तो क्या लग जाएगा, डज। वेयर डज, वह का अंग्रेजी ही, और रहना का होता है लीव, तो वेयर डज ही लीव। ये हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे लास्ट सेंटेंस का टाइप इंट्रोगेटिव और निगेटिव क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यानी ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रश्न पूछने के साथ साथ निगेटिव यानी कहने का मतलब है नहीं भी शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होता है क्या से शुरू होने वाला, तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट की अंग्रेजी लगा देंगे, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है, ये जरूर ध्यान देना है। और जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की पहले अंग्रेजी लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर नॉट, फिर वर्ब वन की अंग्रेजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह नहीं खेलता है, तो देखिए इस वाक्य में क्या भी आ रहा है और नहीं भी शब्द आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, तो जब हमारा क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, डू या डज लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा वह है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज, डज, ठीक है। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, तो डज ही, फिर क्या आ जाएगा, नहीं का अंग्रेजी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है तो नॉट लग जाएगा, और खेलता है तो खेलना का क्या होता है, प्ले, तो डज ही नॉट प्ले, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। दूसरा देख लेते हैं, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है। तो बीच में आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई, फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, वाई डज, फिर वह का अंग्रेजी ही, फिर नॉट, फिर वर्ब, वर्ब की अंग्रेजी हमारा क्या है, तो जाता है तो गो हो जाएगा, तो वाई डज ही नॉट गो, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो बाजार, तो टू मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब वे लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं, वाई डू लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वे लोग हैं, वे लोग हमारा प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का, तो वाई डू दे नॉट गो टू पटना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अब क्या गाय नहीं चलती है, तो क्या आ गया, तो क्या आ गया, तो डू या डज क्या के बदले लगा देंगे। अब गाय देखिए हमारा क्या है, गाय है एक वचन, तो एक वचन है तो क्या लग जाएगा, डज, ठीक है। फिर गाय है तो डज द
काऊ। अगर गाय हो जाता यहीं पे तो हम लोग क्या लगाते थे, क्या के बदले डू लगा देते। डज द काऊ, नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी हमारा होता है नॉट। और चरती है तो चरने का आप लोग को याद होगा कि चरने का अंग्रेजी ग्रेज होता है। तो डज द काऊ नॉट ग्रेज, GRAZE, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।